अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारी नया नई क्लास है, नया सेशन है जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। 7 पैटर्न्स यानी 7 क्लाउजल यूनिट के हवाले से हमने जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ा था, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी है ताकि हम एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर मुकम्मल कर सकें। तो अगर आपने ये 7 पैटर्न्स पढ़ लिए हैं तो आपको लफ्ज़ों की सेंटेंसेस में अरेंजमेंट में कोई मसला नहीं होगा, आसानी हो जाएगी। आप आसानी से लफ्ज़ों को अरेंज कर सकते हैं। तो हम 7 पैटर्न यहाँ पे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो हमारे पास पैटर्न है, ये ऊपर से उतरेगा, जो कि पहला पैटर्न है एसवी। तो मैं पहला पैटर्न एसवी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पैटर्न हमारे पास है, कैसे बनेगा? एसवी को इन तीनों वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ए क्या होता है? ए एडवर्बियल होता है, ए फॉर एडवर्बियल, और सी फॉर कंप्लीमेंट, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो एडवर्बियल क्या है कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन को हमारे पास एडवर्बियल कहलाता है, या एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस एडवर्बियल बनाते हैं। एडवर्बियल की फिर किस्में आ जाती हैं, एडजंक्ट्स, कंजंक्ट्स, डिजंक्ट्स, सब्जेक्ट्स। तो इसकी किस्में आ जाती है, तो हम उसको डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि इन इन पाकिस्तान या इन कराची, इन सिटी, तो क्या है? तो इन पाकिस्तान क्या है, आपको बताता चलो कि ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन है। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये पूरा क्या होता है? हमारे पास प्रीपोजिशन फ्रेज होता है। तो कोई भी प्रीपोजिशन फ्रेज एक जुमले का एडवर्बियल बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस 7 पैटर्न कैसे बनेगा? एस वी ए। दूसरा पैटर्न बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? एस वी को मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, तो एस वी ए हो जाएगा। तीसरा पैटर्न बनाने के लिए एस वी सी। तीसरा पैटर्न कैसे बनेगा? एस वी सी। इसी तरह चौथा पैटर्न मेरे पास कैसे बनेगा? एस वी ओ। एस वी ओ। इसी तरह मेरे पास पांचवा पैटर्न कैसे बनेगा? ये देखो, ये ऊपर में जैसे मैंने एस वी को यहाँ ऊपर से यहाँ उतारा था, तो अब मुझे एस वी ओ को नीचे उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने एस वी को मल्टीप्लाई किया इससे, ये तो ये ऐड किया, तो क्या होगा? एस वी ओ आ गया। तो इसी तरह मैं एस वी ओ को ए के साथ क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा या ऐड करूंगा, एस वी ओ ए। इसी तरह मेरे पास छठा पैटर्न जो है 6 नंबर पर पैटर्न क्या बनेगा? एस वी ओ सी। एस वी ओ सी। इसी तरह मेरे पास सातवां पैटर्न एस वी ओ ओ। सातवां पैटर्न कैसे बनेगा? एस वी ओ ओ। ये मेरे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और ये मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अब इन पैटर्न को, इनका फायदा क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक मेन वर्ब से डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक मेन वर्ब से इनडायरेक्ट होता है। ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो पैटर्न है मेरे पास, एस वी, जो पैटर्न पहला नंबर पे है, तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, इस पैटर्न को मतलब जुमले बनाना चाहूँ इस पैटर्न के, तो क्या जुमला हो सकता है? अगर मैं पहला जुमला बोलूँ कि वी प्ले, तो इस पैटर्न के मुताबिक पहला जुमला है वी प्ले। तो वी क्या है? सब्जेक्ट है, प्ले क्या है? मेरे पास वर्ब है। वी गो, ठीक है। वी ऑपरेट, वी गो, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर दूसरा पैटर्न का जो दूसरे पैटर्न का जुमला बनाने की कोशिश करता हूँ, तो दूसरा पैटर्न क्या है मेरे पास? मैं दूसरे पैटर्न का जुमला बनाने की कोशिश मैं दूसरे पैटर्न का जुमला ऐसे बनाऊंगा कि अगर मैं एस वी ए लिखता हूं, तो एस वी ए का मैं अभी इसके जुमले बनाऊंगा इसके, कि अगर मैं लिखता हूं वी प्ले इन ग्राउंड, वी प्ले इन ग्राउंड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या ये जुमला सही है? जी हाँ, देखें, एस वी प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन क्या होता है? हमारे पास ए होता है, एडवर्बियल होता है, एस वी ए। तो ये पैटर्न हो गया, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आई एम इन ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, और इन ऑफिस प्रीपोजिशन प्लस नाउन क्या हो जाएगा? ये मेरे पास एडवर्बियल हो जाएगा, एस वी ए। तो ये भी इसी का क्या है? पैटर्न है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर पैटर्न नंबर 3 की तरफ आऊँ, पैटर्न नंबर 3 में मेरे पास ऊपर क्या लिखा हुआ है? एस वी सी। क्या है? एस वी सी। तो पैटर्न नंबर 3 में एस वी सी। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका? मैं अगर लिखूं तो क्या हो सकता है एस वी सी में?
अगर मैं लिखूं कि अली इज अ डॉक्टर, अली इज अ डॉक्टर, अली इज अ डॉक्टर, तो अली क्या है, अली सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और डॉक्टर क्या है, तो ये होगा ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें मैन वर्ब नहीं जुमले में, इस वजह से ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा सी एस। सी एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सी एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सी एस मीन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये इस वक्त लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा है जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अली क्या है, अली डॉक्टर है, डॉक्टर कौन है, अली है। तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको जो है ना 5th नंबर पे जो आपके पास पैटर्न है एस वी ओ ए, इसके बारे में हम बताते हैं। एस वी ओ ए पैटर्न नंबर 5th, सॉरी 4th, पैटर्न नंबर 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे एस वी ओ, एस वी ओ, एस वी ओ, एस वी ओ, पैटर्न नंबर 4 क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूं वी, मैं कहूं वी ऑपरेट कंप्यूटर, तो क्या होगा, वी ऑपरेट कंप्यूटर, वी सब्जेक्ट है, ऑपरेट वर्ब है, और कंप्यूटर इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑपरेट का काम किसके ऊपर हो रहा है, और कंप्यूटर के ऊपर। ये डूअर ऑफ एन एक्शन, ये काम करने वाला है, हम क्या काम कर रहे हैं, ऑपरेट का। ऑपरेट का काम किसके ऊपर हो रहा है, कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा इसी तरह मैं अगर उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, पैटर्न नंबर 5th का एस वी ओ ए, एस वी ओ ए, पैटर्न नंबर 5th में आ जाता हूँ, एस वी ओ ए। तो इसका मैं किस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ एस वी ओ ए को, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल। क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ वी प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड, वी प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड, वी सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इन ग्राउंड प्रीपोजिशन प्लस नाउन एडवर्बियल। ठीक है, तो ये पैटर्न होगा। अगर मैं इस तरह करूं कि वी प्ले इन ग्राउंड क्रिकेट, तो जुमला पैटर्न के मुताबिक गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं अब पैटर्न नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। पैटर्न नंबर 6 क्या है मेरे पास, एस वी ओ सी, एस वी, एस वी ओ सी, ये जो कंप्लीमेंट होता है ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ कि माय फादर wants me, my father wants me to be a doctor, to be a doctor, my father wants me to be a doctor, my father is a subject, wants is verb, me is an object, to be a doctor, ये क्या है, टू बी अ डॉक्टर, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या मैं डॉक्टर, मेरा वालिद डॉक्टर बनेगा, नो, मैं बनूंगा। तो क्या है, टू बी अ डॉक्टर क्या है, ये पूरा फ्रेज या टू इन्फिनिटिव फ्रेज है। ये किसके बारे में बता रहा है, मी के बारे में, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, सॉरी सीओ, ये क्या होगा, सीओ, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। टू बी अ डॉक्टर ये क्या हो जाएगा, सीओ, यानी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ना कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं किसकी, इस पैटर्न नंबर 7 की बात कर रहे हैं, एस वी ओ ओ। तो एस वी ओ ओ को भी मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पे आपके सामने, एस वी ओ ओ की तरफ जाऊंगा मैं। 7 नंबर एस वी ओ ओ, यहाँ पे दो तरह का ऑब्जेक्ट है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक वर्ब के साथ इनडायरेक्ट होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक वर्ब के साथ डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर मैं कहूँ कि आई, एक जुमला लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आई गैव हिम अ बुक, तो क्या हो जाएगा, आई गेव हिम अ बुक, आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, एम ऑब्जेक्ट है, अ बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक किससे, वर्ब से डायरेक्ट होता है। ठीक है, और जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक वर्ब से इनडायरेक्ट होता है। हालांकि इसको हमने पहले लिखा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, क्योंकि ये लिविंग थिंग है,
तो इस वजह से लिविंग थिंग की वजह से मैंने इसको लिविंग थिंग होने की वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, पहले रखा और नॉन लिविंग थिंग को बाद में रखा, ठीक है? तो लिविंग थिंग को पहले रखा और नॉन लिविंग थिंग को बाद में रखा। तो इसी तरह ये हमारे पास 7 पैटर्न्स हैं। आप इनको समझिएगा, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके लिए सेंटेंसेस और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बनाने में आसानी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। और अगर हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, ओके, टेक केयर।